नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा टक्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। जैसे कि कई लोगों को काफ़ी टाइम से परेशान होते हैं क्योंकि कफ उनके में बना रहता है, सीने में कफ अंदर बना रहता है, खर खर की आवाज़ आती है। बहुत ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन उनको कहीं से आराम नहीं मिलता। तो मैं अब बताऊँगी आपको ब्रोंकाइटिस की बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसे लेंगे आप तो आपको बहुत आराम भी मिलेगा। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब भी हम लोग जो है सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं, तो वह हमारे लंग्स तक जाती है और एक म्यूकस लेयर होती है जो कि इन्फेक्शन से हमें बचाती है। और अगर जब भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो हमें ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ये जैसे कि कॉमन कॉजेज़ भी होते हैं इसके, जैसे कि जेनेटिक हो, मतलब जेनेटिक चलती आ रही हो, या एलर्जी हो आपको किस चीज़ से, या बचपन में आपको निमोनिया हो गया, उस वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। और टाइम के अकॉर्डिंगली ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ती है। जैसे कि कफ हमेशा हम बना रहता है, सीने में खर खर की आवाज़ आती है। बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करते हैं लेकिन हमें आराम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कफ जो है हमें बहुत दिनों तक बना रहता है और उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी कम हो जाता है। हमें हमेशा थकान रहती है और मतलब काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, या खांसी करते करते ब्लड भी आ जाता है। तो ये लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, कोविड के बाद नए नए सिम्टम्स नज़र आते हैं आजकल, जो कि कोरोना के वायरस के नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं। जो कि अब वाला जो सिम्टम आ रहा है वो भी इसी तरह का ही है कि कफ जो है बनता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, या जुकाम है। मतलब इस तरह के सिम्टम्स बच्चों में भी बड़ों में भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम अभी से ही मेडिसिन को लेना शुरू करेंगे, प्रिकॉशंस करेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। तो हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसे हम लेके अपनी ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। तो हमारी सबसे फर्स्ट मेडिसिन आती है एंटिम टार्ट, जो कि 200 की पोटेंसी की मेडिसिन है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि कफ़ के लिए ज़्यादा, मतलब हम कहें तो अगर जैसे कि कफ़ बार बार ही आता है, ये खर खर की आवाज़ आती है, सीने में जकड़न सी होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हमने ये देखा है कि बड़ों में भी दिक्कत होती है और ज़्यादा हमने देखा कि बच्चों में भी ये दिक्कत होती है, दोनों में ही हो रही है प्रॉब्लम। तो आपने इस मेडिसिन का यूज़ कैसे करना है, 2 ड्रॉप्स आपने मॉर्निंग में और 2 ड्रॉप्स अपने नाइट में, मतलब दिन में 2 बार ही इस मेडिसिन का यूज़ करना है। तो बहुत अच्छे और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हैं इसके। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो है हिस्टामिनियम 200। ये भी 200 की पोटेंसी में यूज़ करनी है। जैसे कि कोई भी आपको एलर्जी हो जाती है, या एलर्जी किसी भी उससे हो जाती है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो आपको, खांसी आ रही हो, कफ ज़्यादा आ रहा हो, डस्ट से आपको परेशानी हो, या एकदम से वेदर चेंज हो जाता है, ठंड से परेशानी होती है, तो एलर्जी के लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो आपने इसको लेना कैसे है, 2 ड्रॉप्स आपने मॉर्निंग में लेनी है और 2 ड्रॉप्स आपने नाइट में लेनी है। तो ये तो आप अलग अलग मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ये बनता है कि आपने खाली फाइल लेनी है, तो उसमें एंटीमडार्ट 200 हाफ़ मिलानी है, और हाफ़ मिलानी है अपने हिस्टामिनियम 200। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने लेना कैसे है, 2 ड्रॉप्स आपने मॉर्निंग में लेनी है, 2 ड्रॉप्स आपने इवनिंग में लेनी है। ये जो मेडिसिन है 15 डेज़ तक कंटिन्यूस करेंगे, और उसके बाद आपने कम से कम 4 से 5 महीने इस मेडिसिन को लेना है। तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो 2 जो मैंने मेडिसिन आपको बताई थी, तो उन मेडिसिन के साथ एक कॉम्बिनेशन आपने और यूज़ करना है मेडिसिन का, जो कि बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि पूरी तरह से कफ़ को ठीक करता है। हमेशा जैसे कफ़ अंदर बना रहता है, तो अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ये बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, 6 टैबलेट आपने मॉर्निंग में लेनी है, 6 टैबलेट आपने इवनिंग में लेनी है, और 6 टैबलेट आपने नाइट में लेनी है। मतलब दिन में 3 बार इस मेडिसिन का यूज़ करना है। 6 गोली लेनी है, मुँह में डालनी है और गुनगुना पानी ऊपर से पी लेना है। तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं इस मेडिसिन के। तो एक मेडिसिन और ऐड है हमारे पास, जो कि है जस्टेशिया क्यू। ये भी कफ़ के लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कोई भी लंग्स में इन्फेक्शन है, या खांसी बहुत ज़्यादा आती है, कफ़ हमेशा बना रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये भी। तो हमने इसको यूज़ कैसे करना है,
चाय वाला कप लेंगे, गुनगुना पानी डालेंगे और 20 से 25 बूंद इस दवा की डालेंगे, धीरे धीरे सिप करके पिएंगे जैसे चाय की तरह पीनी है। दिन में 3 बार इस मेडिसिन का यूज़ करना है। हाँ, बच्चे इस मेडिसिन को यूज़ ना करें क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, तो बड़े इसको यूज़ करें। कम से कम नहीं तो 5 से 6 महीने तक इस मेडिसिन का यूज़ करना है आपने। और बच्चों के लिए वो जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, एंटीमटाड 200 वाला और हिस्टामिनियम 200 वाला, वो कॉम्बिनेशन आप बच्चों को दे सकते हैं। और बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर भी आप दे सकते हैं बच्चों को, अगर उनको खांसी की प्रॉब्लम है तो अगर आप प्रिकॉशंस करेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, खट्टी चीज़ें होती हैं उनसे दूर रखेंगे, तो खाने पीने मेन होम्योपैथिक मेडिसिन में यही होता है, जितना कि आप प्रिकॉशन करेंगे, जितना कि आप ध्यान देंगे, उतना ही ये मेडिसिन का वर्क बहुत अच्छा है और इसके रिज़ल्ट आपको 101% ज़रूर मिलेंगे। तो मेडिसिन के साथ साथ प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, तो मस्ट है प्रिकॉशंस करिए और इस मेडिसिन का यूज़ कीजिए कि ताकि आपकी ये प्रॉब्लम आगे, जैसे कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम ना हो आपको, चाहे वेदर चेंजेस से हो, चाहे हमेशा कफ बना रहता हो, तो ये धीरे धीरे पॉइंट कर करके लेवल को कम करता है। मतलब जैसे कि अभी प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, फिर कम होगी, फिर और कम होगी, तो धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट आपकी प्रॉब्लम कम होती चली जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।